जोहार, नमस्कार। और आप देख रहे हैं झारखंड की आवाज़। आपने एक डायलॉग बेखूबी से सुना होगा कि जब बच्चा रोता है, तो एक गब्बर पिक्चर का डायलॉग काफ़ी फेमस हुआ था। आपको बताते चलें कि गब्बर पिक्चर में कहा था, बेटा सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। आपने बहुत ही इस डायलॉग को सुना होगा और बहुत ही प्यार मिला था इस पिक्चर में। आज वही अंदाज में जयराम महतो दिख रहे हैं। उनको पता है और आप लोगों को भी पता है कि 81 विधायक में जयराम महतो वाकई में टाइगर का रूप धारण कर लिए हैं। लोग तो कहते ही टाइगर है, लेकिन आजकल एमएलए, सांसद, जितने भी लोग हैं, जितने भी अपना स्थान में हैं, सब कह रहे हैं मामला गड़बड़ मत करना वरना टाइगर आ जाएगा। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे कुछ लॉजिक है। आपको बताते चलें कि बीते कुछ दिन के घटना में बीएसएल और कल ही के घटना में टाटा स्टील प्लांट को लेकर बहुत ही एक भूचाल टाइप से आदमी का, विस्थापित का जान जा रहा है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन? कब तक विस्थापितों ने अपना जान को बलिदान, कुर्बान उन चंद लोगों के लिए दे रहे हैं जो झारखंड के है ही नहीं। और जब वार्ता के लिए बात पहुंचती है तो वहीं पे वार्ता के लिए एक झारखंड के टाइगर निकले हैं जो वार्ता के लिए आते हैं। तो स्थानीय विधायक का कहना है आप मत आइए नहीं तो मामला और गंभीर हो जाएगा। इस बात को आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर कोई बच्चा रोता है तो कहता है शांत हो जा वरना गब्बर आ जाएगा। इसी तरह का आप सुने होंगे डायलॉग को, लेकिन ये रियलिटी के साथ हो ही रही है। विस्थापित को बात कहें, जो यहाँ झारखंड के लोग जो रह रहे हैं उनकी बात कहें, सारा कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है। आखिर कब तक जान देगा? जयराम महतो जब फील्ड में जाते हैं तब काफ़ी विधायक, सांसद का पसीना छूटने लगता है। ये कहना भी भूल नहीं होगा कि वे विधायक काम नहीं किए हैं। सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में काम किए हैं, लेकिन जब भी विस्थापित का बात होती है, जल जंगल ज़मीन बचाने का बात होती है, तब स्थानीय नेता भी गुम हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या टाइगर जयराम महतो ने ठिका लिया है कि 81 विधानसभा में लोगों के बीच जाते रहें और उनके जाने से स्थानीय विधायक में खलबली सी मच जाती है? ये कब तक चलेगी? ये झारखंड में कब तक चलेगी? और हाल फिलहाल में धीरे धीरे विस्थापितों का जान तो जा ही रही है, और इससे पहले भी कितने विस्थापितों ने अपने जान कुर्बान और बलिदान दिए हैं। आखिर कब तक झारखंड के लोग इस तरह देंगे? यहाँ तक कि जो नेतागण अपने बात को रखते हैं वार्ता के रूप में, लेकिन कुछ बात को रखते हैं। जैसे हाल ही फिलहाल में प्रेम कुमार महतो की मौत हो गई लाठीचार्ज से, तो जी आते हैं और ढोलू महतो ने वार्ता को साफ करते हैं कि 50 लाख की मुआवजा और अस्थायी नौकरी की बात कही गई। लेकिन नौकरी की बात होने के बावजूद भी वहाँ के छात्र जो अपेंडिक्स किए हुए थे, 400 या 500 छात्र नौजवान के साथ कानूनी कार्रवाई की गई और केस उनके ऊपर लदा गया है। आखिर इसमें न्याय क्या हुआ? क्या 50 लाख उनको मिला तो उनके साथ जो सहपाठी रहे होंगे उनको भी केस मुकदमे क्यों भाई? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो उसको न्याय कौन चीज़ का मिला? नहीं कहते हैं कि जिसकी बिल्ली वही म्याऊं म्याऊं करे। यानी इस बात से स्पष्ट होता है कि उनके साथियों को भी केस में मुकदमा में फंसाया गया और वे अभी परेशान हैं। अब उन लोग भी एक बात कह सकते हैं कि जिसके लिए मैंने लड़ा उनका बलिदान हो गया, उनकी जान चली गई, उसके लिए मुआवजा मिला, लेकिन हम लोग जो
थे उनके साथ, लेकिन हम लोग को तो केस उनके ऊपर चढ़ा दिया गया। आखिर इसका जिम्मा कौन लेगा? क्या स्थानीय विधायक सुनेंगे इस बात को? क्या स्थानीय सांसद भी सुनेंगे इस बात को कि जो झारखंड के माटी के लिए लड़ रहे हैं? आखिरकार जब भी सामने आते हैं लोग या सामने आते हैं प्रत्याशी विधायक जी या वर्तमान विधायक जी, तो झारखंड के ही लोग में उनको बहिष्कार किया जाता है। जयराम महतो का गाड़ी को तोड़फोड़ किया जाता है, जयराम महतो का नंबर प्लेट को भी तोड़फोड़ किया जाता है। आखिर ये कब तक चलेगी? यानी इसमें साफ है कि यहाँ के लोग केवल जान ही देंगे और आने वाली पीढ़ी जान देते ही रहेंगे, लेकिन यहाँ लोगों के बीच वही जान जाएगा, पैसा मुआवजा दे देगा, फिर जान जाएगा, फिर मुआवजा दे देगा। उनके साथ साथ यदि 500 को केस हुआ तो अगले फिर 500 को केस होगा। ऐसे करते करते केस बढ़ते जाएगी। केस इसलिए लगाया जा रहा है ताकि लोग प्रोटेस्ट या लोग आंदोलन ना करें इसके बीच को लेकर, इसलिए उनके सहपाठी को भी केस लगाया जा रहा है। लेकिन ये कब तक ये चलेगी? जो एगो झारखंड राज्य को बचाने जयराम महतो है उनके ऊपर भी केस ठोक दिया जाता है, उनके ऊपर गाड़ी में तोड़फोड़ किया जाता है। हाल ही में सुने होंगे कि उनके ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने Z+ सुरक्षा की मांग की है कि जयराम महतो को Z+ सुरक्षा चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है। वास्तव में जो नेता झारखंड के हित में बात कर रहे हैं तो बाबू दूसरे का तो पेट गलबल करेगा ही करेगा। क्यों गलबल करेगा? कि अगर आगे निकल गया तो सारा विधायक को डैमेज कर देगा। लेकिन वे ये भूल गए कि आज जयराम के चलते ही जितने भी पार्टी में भी विधायक है जयराम के चलते ही हैं। मैं सब विधायक का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ चंद जो विधायक हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। नाम लेना नहीं चाहूँगा, सब आप लोग जानते हैं कि मैं किनकी बातों को और इशारा कर रहा हूँ। ये कब तक चलेगा? झारखंड के आदिवासी मूलवासी के कब तक छेड़ा जाएगा इस तरह? आपका क्या राय है कि इस तरह झारखंड में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर आपका यदि राय है तो आप कमेंट में कीजिए और अपने बातों को बेखौबी से रखिए, ताकि झारखंड जो दिशा में चल रही है वो थोड़ा अच्छे दिशा की पहल की ओर दौड़ रही है। लेकिन इससे पहले जो दिशा में चल रही थी आज से 24 साल, वही दिशा अभी तक भी जिंदा है। थोड़ा सा अच्छा मिला है लेकिन वो भी अच्छा नहीं होने दिया जा रहा है। मेरी बात को आपको कैसी लगी? मेरा रिपोर्टिंग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में। जोहार।